यास्मीन बी के संघर्षमय जीवन की कहानी देखिए। विश्व महिला दिवस पर डैश न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुना रहे हैं जो सुनने में कहानी हो सकती है, लेकिन इस महिला के जीवन की यह एक हकीकत है। यास्मीन बी इस महिला का नाम है। 20 सालों से यह महिला संघर्षरत है और अपने परिवार का पालन कर रही है। मंदसौर में जन्मी यास्मीन बी की शादी 18 साल की उम्र में इंदौर के निवासी असगर नामक व्यक्ति से हुई। 3 बेटियों का जन्म हुआ और महज 7 साल बाद तीनों बेटियों के सर से उनके पिता का साया उठ गया। यास्मीन बी बेवा हो गई। पति के इंतकाल के बाद यास्मीन बी ने वापस मंदसौर का रुख किया और यहीं से शुरू होता है यास्मीन बी के संघर्ष का सिलसिला। जंगल से लकड़ी लाना, मेहनत मजदूरी कर घर चलाना, 3 बेटियों को पढ़ाना यास्मीन बी के दिनचर्या में शुमार हो गया था। 2 बेटियां शादी के लायक हुई। आर्थिक तंगी के कारण यास्मीन बी ने एक बेटी नीलोफर का निकाह सामूहिक सम्मेलन में तो दूसरी बेटी फरहीन का विवाह घर से किया। दोनों बेटियों को ससुराल के लिए रुखसत किया। सबसे छोटी बेटी है सानिया, जो अभी भी मां यास्मीन के साथ 10 बाय 8 के एक छोटे से कमरे में किराए से रहती है। सानिया अभी 7वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, लेकिन यास्मीन बी के पास सानिया की स्कूल फीस भरने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं होते। फीस वह जमा नहीं कर पाती। यास्मीन बी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लोगों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम वो करती हैं। उसके बदले उन्हें कभी 150 रुपए तो कभी 100 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। महीने के 600 रुपए विधवा पेंशन के उन्हें मिलते हैं। इसी से उनका घर खर्च चलता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार गैस की टंकी लोगों की दहलीज पर पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी यास्मीन बी को गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया है। हाल ही में मंदसौर में कुछ महिलाओं को सशक्त करने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा। तो यास्मीन बी ने हिम्मत की है कि वह अपने घर की आय को बढ़ाने के लिए रिक्शा चलाना सीखेंगी और अपने परिवार की आय बढ़ाएगी और अपनी छोटी बेटी को बेहतर तालीम देगी और उसका भी कहीं अच्छे घर में निकाह करेगी। हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने आज यास्मीन बी के संघर्ष की कहानी को एक खास रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए हम भी देखते हैं। नमस्कार। आज महिला दिवस है। आज महिला सशक्तिकरण की बातें होंगी, खूब बयानबाजियां होंगी, लेकिन क्या हम वास्तव में महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या महिलाएं सशक्त हो पाई हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न अभी तक बना हुआ है। 21वीं सदी चल रही है, जहां महिलाएं घूंघट और चोला चक्की के अंदर घर में मशगूल नजर आती हैं, मेहनत करती हैं। लेकिन जब परिवार पर कोई विपदा या आफत आती है, तब वह संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाती है। वही एक महिला है यास्मीन, जिनके घर हम अभी पहुंचे हैं और उनसे सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने 20 साल का वह सफ़र, जब उनके हम सफ़र 20 साल पहले ही साथ छोड़कर चले गए। अपनी 3 बेटियों के साथ वह पालन पोषण कर रही है। 2 बड़ी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, एक और छोटी बिटिया 7वीं क्लास में अध्ययनरत है। आइए चर्चा करते हैं कि वो 20 साल कैसे बीते। बहुत बुरा लगा और आज तक लगता ही आ रहा है। मेहनत कर रहा है, बच्चों को बड़ा कर रहा है, बच्चों की तरफ देख रहे हैं, लकड़ी कंडे कोयले लेके अपना गुजर बसारा करते हैं। यहाँ तक तो मेरे को गैस की टंकी भी नहीं मिली। मैंने सब दूर एजेंसी में फॉर्म भी भरे, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आया। मेरे पास गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चूल्हे पे बनाती हूँ मैं, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हर हाल में मैं बारिश में ही चूल्हे पे बनाती हूँ खाना। मेरे पास गैस वैस कुछ भी नहीं है। कैसे पढ़ाया आपने तीनों बेटियों को? 3 बेटियां हैं आप? जी, मैंने मेहनत मजदूरी करके
पढ़ाया उनको सरकारी स्कूल में। उनकी भी बहुत इच्छा थी पढ़ने के आगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया उनको। जी जी, कैसे इंतकाल हो गया था आपके पति का, क्या हुआ? उनका इंदौर में पता नहीं किसी ने कुछ खिला दिया था उनको, इसलिए उनका इंतकाल हो गया था। कितने साल? उनको 20 साल हो गए। आज तक मैं ऐसी ही हूँ, कोई सहारा वाला? कोई सहारा भी नहीं है मेरा, तो बस अपने हाल पे ही कमाती हूँ, खाती हूँ और रहती हूँ। अभी कोई स्वयंसेवी संस्था आई है ऑटो चलाने के बाद? जी हाँ, आई ना, ऑटो के लिए आया था, फॉर्म भरा मैंने ऑटो के लिए, मैम ने भरवाया फॉर्म। हमारी बहन है नूरजा मैडम, उन्होंने हमारी सहायता करी और ऑटो का फॉर्म भरवा के हमको ऑटो दिलवाया। मैं ट्रेनिंग में जाती हूँ रोज़ 3 बजे, और उन्होंने बोला है कि आपको ऑटो देंगे चलाने के लिए, मकान भी दिलवाएंगे और आपको रहने के लिए हर चीज़ देंगे। तो वो हमारी सहायता कर रहा है। आपकी दोनों बच्चियों की शादी कर दी आपने? जी हाँ, हमारी कैसे की उनकी शादी? सम्मेलन में करी दोनों बच्चों की। एक की घर पे करी, स्थिति नहीं थी हमारी, इसलिए एक की मुल्तानपुर सम्मेलन में शादी करी, एक की घर पे ही कर दी। क्या लगता है अब आपको संघर्ष भरा जीवन जी रही हैं आप? बस अब ऐसे ही जी रहा है, कठिनाई के दिन में, महंगाई के ज़माने में कुछ भी गुजर बसेरा नहीं होता है। थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसमें गुजर बसेरा कर लेती हूँ। विधवा पेंशन आती है मेरी 600 रुपये, वो लेके आती हूँ, घर में सामान लेके आती हूँ, तो बस कर लेती हूँ बच्चों के लिए। 20 सालों से आपने कोई हिम्मत नहीं हारी? कोई ऐसे जी क्षण आया हाँ। होगा कि कुछ तकलीफें आई होंगी? तकलीफ तो बहुत आई, दिल में गठान बांध के रहना पसंद कर लिया, लेकिन कभी गलत नहीं करा मैंने, ना कभी कुछ कहा। मैंने मजदूरी के सिवा कोई दूसरा काम करा ही नहीं। जी जी, बहुत कठिनाई आई मेरे जीवन में। उतार चढ़ाव है। जी हाँ। घर परिवार का, मम्मी का कैसे सब? मम्मी है, मम्मी के पास रहती हूँ, मम्मी थोड़ा गुजर बसरा कर देती है, उनसे भी चले नहीं जाता, उनकी तबीयत खराब रहती है। भाई बहन सब गरीब है मेरे, इतनी स्थिति नहीं है कि वो हमारा भी गुजर बसरा कर सकते हैं, वो उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए। क्या क्या चाहती है आगे आप? क्या शासन प्रशासन से क्या उम्मीद? मैं शासन प्रशासन से यही चाहती हूँ कि मेरे को भी घर का मकान दिलाया जाए और कुछ थोड़ा मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, जैसे विधवा पेंशन में थोड़ी पेंशन बढ़ाई जाए, ताकि मेरा गुजर बसेरा कर सकती हूँ मैं। मेरी यही सरकार से यही गुजारिश है। महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण की काफ़ी बातें आज दिन भर होती रहेंगी और होंगी। ऐसी महिलाएं भी हैं जिनकी कहानी जुबानी आपने खुद ने सुनी। 20 साल से अपनी 3 बिटियाओं के साथ रहकर किस तरह से उन्होंने एक सफ़र तय किया, वास्तव में सब रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिल भर आने वाला यह समय हमें नज़र आया जिस वक्त हम उनसे बात कर रहे हैं। यकीनन 21वीं सदी का सफ़र है और महिलाएं आज सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। महिलाएं अगर यदि ठान ले तो हर काम संभव हो सकता है। मेरे सहयोगी साथी शादाब चौधरी के साथ शाहिद चौधरी, मंदसौर।